डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी के मुताबिक उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। विराम। मुश्किल तब आती है जब उसकी मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है और कई बार उसे संभालना एक समस्या बन जाती है। विराम। इस बार ठंड के मौसम की वजह से कई स्तर पर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। विराम। विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष इस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आने के बावजूद उससे बचाव के उपायों पर गौर करने या उनका पूर्व इंतजाम करने को लेकर कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिखती। विराम। नतीजतन हर वर्ष ठंड के मौसम में लोगों का अपना जीवन कई स्तर पर बाधित होता है। विराम। खासकर एक से दूसरी जगह आवाजाही व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है। विराम। जबकि वक्त के साथ मौसम की मार का सामना करने और उसके घातक या नुकसानदेह असर को कम करने के उपायों को लेकर एक सुचिंतित योजना के साथ काम किया जा सकता है। पैरा। गौरतलब है कि इस वर्ष ठंड की शुरुआत के बावजूद ऐसी खबरें आती रहीं और अध्ययनों के मुताबिक यह भी बताया गया कि पिछला वर्ष अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। विराम। मगर इसके समांतर इस वर्ष की ठंड अपने पूरे असर के साथ कई स्तर पर मुश्किलें पैदा करती दिख रही हैं। विराम। पिछले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह घना कोहरा छाया रहा, हल्की बारिश हुई, उससे तापमान में और गिरावट आई और ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों का सामान्य जीवन मुश्किल हुआ। विराम। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक समय दृश्यता शून्य हो जाने के बाद 100 से ज्यादा विमानों की उड़ान में काफी विलंब हुआ। विराम। इसी तरह 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से ज्यादा देर से चली। विराम। सड़कों पर भी आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। विराम। यूं समूचा उत्तर भारत फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में स्थिति ज्यादा विकट देखी गई। विराम। पंजाब के फाजिल्का में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई, जहां का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विराम। इसके अलावा, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई, जिसका असर निश्चित रूप से दिल्ली और आसपास के राज्यों पर पड़ेगा। पैरा। ऐसा नहीं कि ऐसे हालात पहली दफा पैदा हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चरम विकास के दौर में भी हवाई, सड़क और रेल यात्रा में कोहरे की चुनौती से पार पाने के तरीकों तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। विराम। मसलन, ठंड के मौसम में रेलगाड़ियों को कोहरा रोधी यंत्र से लैस करने को लेकर लंबे समय से कोशिश चल रही है, लेकिन आज भी हर साल इन दिनों कोहरे की
वजह से सैकड़ों रेलगाड़ियां देर से चलती हैं या फिर कई बार रद्द कर दी जाती हैं। विराम सड़कों के किनारे या फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए सरकारी इंतजाम हर वर्ष कटघरे में खड़ा होता है। विराम कई बार मौसम में उतार चढ़ाव के संबंध में पूर्वानुमानों को लेकर भी सटीकता में कमी होती है। विराम सवाल है कि अगर तकनीकी प्रगति ने मौसम की मार से निपटने के उपाय निकाले हैं, तो विशेष स्थितियों में उनका सहारा लेकर जनजीवन को सामान्य बनाने या राहत देने में सरकारें टालमटोल का रवैया अख्तियार क्यों किए रहती हैं। पैरा विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। विराम पिछले 2 महीने से एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरा, जब भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दर्ज न की गई हो। विराम इसके समांतर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत भी लगातार गिर रही है। विराम रुपया 86 के पार पहुंच गया है। विराम इसकी मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल की नीतियों में बदलाव, डॉलर की मजबूती और भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की भारी निकासी बताई जा रही है। विराम विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार ने रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी शुरू की थी। विराम मगर वह कारगर उपाय साबित नहीं हो सका। विराम अब दोनों में समांतर गिरावट दर्ज होने लगी है। विराम यह विदेशी निवेश आकर्षित करने, कर्ज पर ब्याज देने के भुगतान, जरूरी आयात आदि के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है। विराम रुपए की कीमत गिरने से आयात महंगा हो जाता है, पर्यटन, विदेशी शिक्षा आदि पर खर्च बढ़ जाता है। विराम विदेशी मुद्रा भंडार में छीजन बढ़ने से विदेशी कर्ज के ब्याज में भुगतान को लेकर चिंता गहराने लगती है। पैरा विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी इस बात की भी संकेत है कि अपेक्षित विदेशी निवेश नहीं आ पा रहा है। विराम निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है, इसलिए वे सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। विराम ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी की जो तस्वीर पेश की जा रही थी, वह अब धुंधली पड़ने लगी है। विराम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की विकास दर नीचे बनी हुई है। विराम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। विराम निर्माण क्षेत्र भी कमजोर होता जा रहा है। विराम पिछले 12-13 वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। विराम निर्यात लगातार हिचकोले खा रहा है और घरेलू बाजार में रौनक लौट नहीं पा रही। विराम महंगाई पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। विराम इसके बावजूद, विचित्र है कि सरकारें मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने की होड़ में शामिल हैं। विराम वे विदेशी कर्ज लेकर इन्हें चलाने का प्रयास कर रही हैं। विराम यह असंतुलन
खत्म हुए बिना विदेशी मुद्रा भंडार के भरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।